जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर पार्ट 35 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 35 वीडियो बनाने जा रहे हैं 35। तो इस पार्ट 35 वीडियो में आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा साथियों, ये आज का टॉपिक है सहचर नियम, सहचारिता या सहचारिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। लेकिन आज का टॉपिक में हम एसोसिएटिव लॉ में जो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी सहचर नियम में आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू होता है कि नहीं होता है, इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में क्या कंसेप्ट लिखे हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू होता है। देखिए नंबर 1 कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जितने परिमेय संख्याएं जो होती हैं, यानी जो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो गुणन के अंतर्गत क्या होता है? सहचर नियम लागू होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ लागू होता है। तो किसमें? गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में होता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। तो इसे दो तरह से फॉर्मूला लिखे हैं, जो कि एक इजी फार्मूला है, एक टफ फार्मूला लगता होगा, लेकिन हालांकि आपको दोनों इजी ही लगता होगा। ए में क्या लिखा है कि P/Q गुना R/S गुना M/N, इसको ब्रैकेट में रख दिए, बराबर चिन्ह इक्वल P/Q गुना R/S, फिर इसको ब्रैकेट में गुना M/N। जहाँ P/Q, R/S और M/N कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हो सकती है। दूसरा बी में क्या लिखा है कि A गुना B गुना C, ब्रैकेट में फिर लिखे हैं B और C को, बराबर A गुना B, फिर इसको ब्रैकेट में गुना C, जहाँ A, B और C कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला बनाना बड़ी इजी है। क्या? जैसे कि मान लीजिए आपको रखना होगा, जैसे P/Q है, P/Q लिख दिया, R/S लिख दिया, M/N लिख दिया। अब उसके बाद एक परिमेय संख्या छोड़ के दूसरा और तीसरा परिमेय संख्या को क्या करना है? ब्रैकेट में कर देना है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि 1 गुना, जैसे 1 है ना, 1 2 3, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को ब्रैकेट में, दूसरा तीसरा को ब्रैकेट में, फिर बराबर चिन्ह, फिर 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे कर दीजिए। उसके बाद पहला दूसरा को ब्रैकेट में और तीसरा को छोड़ दीजिए। यही किया हुआ है फार्मूला में, यही किया हुआ है साथियों। समझ गए? तो इसे हम क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। तो आपको समझाने के लिए बता दिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें से देखिए कि जहाँ पर जो है इस फार्मूला, दोनों फार्मूला ये है कि यहाँ पर P/Q है तो यहाँ A लिख दिए, R/S है यहाँ B लिख दिए, M/N है वहाँ C लिख दिए, बस यही किया है। तो A यहाँ पर इस फार्मूला में देखिए कि A, B, C जो है ये तीनों क्या है? कोई भी तीन परिमेय संख्याएँ हो सकते हैं, कोई भी तीन परिमेय संख्या। ठीक, इस फार्मूले के स्थान पर चाहे P/Q, R/S, M/N, इन तीनों के जगह पर, इन तीनों के पोजीशन पर कोई भी तीन परिमेय संख्याएं आपका हो सकता है। तो ये तो बात हुआ कि जो कह रहा है वही हम आपको समझा दिए पढ़ के। लेकिन अब इसको बेहतर ढंग से समझना है तो इसका क्या करना है? एग्जाम्पल लेना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं कि ये जो कह रहा है कंसेप्ट कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू होता है, क्या ये कहना इनका सही है या गलत है? तो कैसे पता चलेगा? तो इसका पता तभी चलेगा जब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो जब एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, सवाल को जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा हाँ यह सहचर नियम गुणन के आधार पर नियम लागू होता है। क्या? परिमेय संख्या। तो अब जो है सबसे पहले ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सहचर नियम का क्या फॉर्मूला था उसको एक बार लिखते हैं। सहचर नियम का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला बनाने सिखा दिए, जैसे A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है? बराबर का चिन्ह लिख दिए, फिर लिखिए A B C, फिर अब यहाँ पर क्या करना है? बीच में गुना चिन्ह लगा दीजिए हर जगह। गुना क्यों चिन्ह लगाएं? क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? सहचर नियम। किसका? गुणन के आधार पर। तो पहला परिमेय संख्या को बाहर रख दिए, यानी A को ब्रैकेट के अंदर में नहीं रखना है, B और C को ब्रैकेट में रखना है। और इधर देखिए A और B को ब्रैकेट में रखना है।
तो ये वाला जो फार्मूला जो देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला आपका LHS फार्मूला के अंतर्गत आ जाता है, और ये वाला जो फार्मूला देख रहे हैं ये RHS फार्मूला के अंतर्गत, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, फार्मूला में देखिए ABC है, और इन तीनों में क्या करेंगे, A का मान ले लेंगे, कुछ A का वैल्यू ले लेंगे हम, कुछ B का ले लेंगे, कुछ C का ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ABC का मान लेंगे और इस फार्मूला में क्या करेंगे, उस मान को हम पुट करते जाएंगे इन दोनों LHS और RHS वाला फार्मूला में। उसके बाद देखेंगे क्या LHS और RHS मेरा बराबर होता है कि नहीं होता है। यदि बराबर होता है तो समझ जाइए कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू होता है। नहीं होता है तो नहीं होगा, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत नहीं लागू होता। तो लेकिन जो कंसेप्ट कर रहा है तो गलत नहीं हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल लेने के बाद ही। तो अभी आपको कुछ हिंट्स बताएं कि कैसे कैसे अभी हम बनाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 को समझना है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 को समझना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स नंबर 1 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A का मान आपको मानना होगा। तो A का मान जो है हम मानते हैं, A का मान जैसे कि A का मान ले लेते हैं -4/3। क्या ले लिए, -4/3 ले लिए, ठीक। A का जो मान हमने अभी क्या लिया, -4/3। तो A का मान ले रहे हैं, फिर B का भी मान लेना होगा। तो B का जो मान हम ले लेते हैं, B का मान हम ले लेते हैं 7/11। क्या ले लेंगे, 7/11, ठीक। तथा उसके बाद एक और परिमेय संख्या लेना होगा, क्योंकि 3 परिमेय संख्या सहचर नियम में होता है। तीसरा परिमेय संख्या यानी C वाला जो परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/3। क्या ले, 2/3। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए। तो 3 परिमेय संख्या ले लिए, A का मान ले लिए -4/3, B का ले लिए 7/11, C का ले लिए 2/3। तो यहाँ पर 3 परिमेय संख्या लिए। क्यों, क्योंकि सहचर नियम जो होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, उसमें 3 परिमेय संख्या का बात हो रहा है, 3 परिमेय संख्या का जिक्र किया जा रहा है। इसीलिए हमें 3 परिमेय संख्या लेना होगा। यदि आप सोचिएगा कि पहला और दूसरा परिमेय संख्या लेके हम सॉल्व करेंगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग से आपको चलना होगा, सहचर नियम के अकॉर्डिंग से चलना होगा। जब तक आप सहचर नियम का पालन नहीं करिएगा तो आपका जो कंसेप्ट जो बोल रहे हैं कि परिमेय संख्याएं सहचर नियम के अंतर्गत लागू होता है सहचर नियम, तब तक ले आपका सही मायने नहीं रख पाइएगा। तो इसीलिए हमको 3 परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं। A का मान ले लिए, B का ले लिया, C का ले लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सहचर नियम का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ लिखना है अब सूत्र से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब सूत्र से। तो यहाँ पर अब सूत्र से चलना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब सहचर नियम से, ठीक। तो आप लोग जानते हैं किसका फार्मूला ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, तो फार्मूला तो आपको बनाने सीख गए, A गुना B गुना C ब्रैकेट में, फिर क्या है, फिर A गुना B को ब्रैकेट में, और तीसरा परिमेय संख्या बाहर, जहाँ A B C क्या है, ये तीनों रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर A का मान आप देख रहे हैं, A का मान यहाँ कितना लिखे हैं, -4/3, ठीक, गुना B का मान कितना है 7/11, C का मान कितना है 2/3, ठीक, C का मान कितना है 2/3। उसके बाद क्या है, इक्वल है यानी बराबर चिन्ह है। तो यहाँ पर हम भी बराबर देंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। A का मान कितना है -4/3 गुना B का मान कितना है 7/11, C का मान कितना है 2/3, ठीक। तो ये क्या किए हम, फार्मूला में हम ये A B C का जो वैल्यू है पुट कर दिए, मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो -4/3 गुना 7 दूना कितना होता है 14, 7 2 जा 14, 11 3 जा 33 यानी
11 तिया कितना होता है 33 होता है कि नहीं। 11 तिया आपका कितना होता है 33, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33, 11 तिया 33। उसके बाद फिर क्या है बराबर चिन्ह है, तो बराबर चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर जो है बराबर चिन्ह दे दिए, अब क्या करेंगे माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। 7 चौक कितना हुआ 28, और 3 गुना 11 करेंगे तो 11 तिया कितना हुआ 33, फिर गुना 2/3 हो गया, कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ले कर लिए। अब यहाँ पर समझिए, अब 14 गुना 4 करेंगे तो 14 चौका कितना होता है, 14 4 28 42, 14 चौका 56, तो 56 होता है। तो माइनस क्या होगा 56, और 33 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, इधर भी देखिए 28 गुना कितना होता है 56, तो माइनस 56, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक, अब देखिए ए गुना बी गुना सी, ये LHS वाला फार्मूला है। ए गुना बी गुना सी ये RHS वाला है। तो LHS में क्या आया -56/99, RHS में कितना है -56/99, यानी दोनों तरफ का जो वैल्यू है मेरा क्या आया बराबर आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो क्या देखें कि जब 3 परिमेय संख्या को जब हम सहचर नियम का जो फॉर्मूला होते हैं उनमें जब पुट किए, मान बिठाएं, और मान बिठाने के बाद जब उसको सॉल्व किए तो एक तरफ आया -56/99 और दूसरे तरफ भी आया -56/99, यानी दोनों तरफ का मान सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो इससे क्या पता चला कि सच में कंसेप्ट जो कहना चाहता है वो सही, बिल्कुल राइट बात कह रहा है, वो सही बोल रहा है कि परिमेय संख्याएं सहचर नियम के अंतर्गत नियम जो है उनका लागू होता है। तो परिमेय संख्याएं जो होता है साथियों, वह परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये गुना वाला फार्मूला देखिए, गुणाहीन किया है, भिन्न का गुना है ना, भिन्न का गुना है, तो इसलिए परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सहचर नियम लागू बिल्कुल ही होता है। तो अब हम यहाँ तक ले समझ गए। अब जो है हम इसको एक सेकंड मेथड के तरह आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको जो है सेकंड मेथड की तरफ समझाएंगे। आप फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड मेथड क्या कर रहा है, सेकंड मेथड देखिए, सॉल्यूशन ले लिए, ए का मान देखिए ABC का वही मान है, खाली उसको क्या करना है सेकंड मेथड में देखना है। तो -4/3 पहले भी लिए थे, B का मान 7/11 फिर से वही लिए, C का मान भी 2/3 लिए। तो इसको सेकंड मेथड कैसे बनाना है, तो देखिए ये जो सेकंड मेथड है ये तो बुक के अकॉर्डिंग चल रहेंगे। तो बुक में जो मेथड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले LHS का फॉर्मूला लिखना होगा। तो LHS का फॉर्मूला क्या होता है, A गुना ब्रैकेट में B गुना C होता है। तो ये हो गया LHS का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है, A का मान कितना है रख दीजिए -4/3, B का मान कितना है 7/11, C का मान कितना है 2/3। तो ये सभी क्या किए, A B C का मान पुट कर दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद -4/3 लिख दिए गुना। अब इसको गुना करेंगे, 7 दूना कितना होता है 14, 11 तिया कितना हुआ 33। ठीक, उसके बाद 14 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 14 चौके 56, तो माइनस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा गुना करने पर, तो 56 -56, और 33 गुना 3 करेंगे कितना होगा 99, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 99। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो ये तो LHS का काम हो गया। अभी अब क्या करना है RHS का काम। तो RHS तो यहाँ पर लिखना है, इसलिए RHS, तो RHS का क्या करना होगा, फार्मूला लेना होगा। तो RHS में क्या करना पड़ता है कि पहला दूसरा परिमेय संख्या को ब्रैकेट में रखना पड़ता है, यानी A गुना B और C को बाहर में रखना पड़ता है। यही करना पड़ता है किसमें, RHS में। तो इसमें भी क्या करना है, मान A B C का रख देना है। तो A का मान आपको कितना दिख रहे हैं 4/3 गुना B का मान 7/11
और सी का मान कितना दिख रहा है 2/3। उसके बाद गुना कर दीजिए, 7 चौक कितना हुआ 28 माइनस 28, 11 तिया कितना हो गया 33 गुना और 2/3। ठीक है, नीचे 33 गुना 3 करेंगे कितना हुआ 99, 28 गुना कितना हुआ -56। तो यहाँ पर देखिए कि LHS और RHS में इस तरह से भी बनाने बाद क्या आया, मान तो सेम ही आया। LHS का मान और RHS का मान दोनों क्या है बराबर दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या है दोनों प्रूव्ड हो गया। यदि LHS और RHS का मान बराबर नहीं होता तो क्या परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सचर नियम लागू नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से भी अलग अलग करके आपकी सुविधा के अनुसार बताएं। चाहे वो मेथड आप सीख लीजिए या ये मेथड को आप सीख लीजिए, दोनों मेथड सेम ही है, बशर्ते ये मेथड वही है, दोनों एक साथ लेके हम चल रहे थे, यही कि इसको अलग अलग करके चल रहे हैं। तो ये आपका बुक का मेथड है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि यदि देखिए LHS और RHS बराबर नहीं होता तो परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सचर नियम लागू नहीं होता। लेकिन क्या देख रहे हैं, LHS और RHS क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, इसलिए परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या होते हैं साथियों, नियम लागू होते हैं। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।